Welcome class 6th. Okay, in this video I will going to start chapter 2 of history, and the chapter name is early humans. अर्ली ह्यूमंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, जिनको हम एक तरीके से आदि मानव भी बोलते हैं, तो ये किस तरीके से दिखते थे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे जो कि इनका विकास हुआ, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से इन लोगों ने अपने में डेवलपमेंट लाया। और जैसे कि अभी हम आज जिस तरीके के दिखते हैं, इस तरीके के कि ये लोग बिल्कुल हम लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे। हम लोगों से बिल्कुल भी डिफरेंट करने का मतलब इनकी थिंकिंग अलग थी, इनके फूड अलग थे, फूड हैबिट्स के साथ साथ इनकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ बिल्कुल चेंज थी। तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन लोगों में डेवलपमेंट आया, कैसे इनका विकास हुआ। So let's start our topic, and here is given some topics which we will discuss in this video. Topic number first, evolution of the early humans, यानी कि किस तरीके से इन लोगों का विकास हुआ अर्ली ह्यूमंस का, जिसमें हम 3 मेन टॉपिक्स पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक एज, ठीक है, यानी कि जो प्राचीन काल में जो किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, मेसोलिथिक एज और न्योलिथिक एज, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स है जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ द अर्ली ह्यूमन। इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस का मतलब है कि किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस का विकास हुआ, उसके बारे में है। तो देखिए, ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस जो हैं इस अर्थ पे, ह्यूमन बींग्स जो हैं, और लगभग जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इनकी उत्पत्ति जो है हो चुकी थी। ये तब से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है। Evidences such as skeletons and bones reveal that human first evolved in Africa and much of human evolution occurred on the continent। अब देखिए कि जो एविडेंसेस मिले, यानी कि जो साक्ष्य मिले हैं हम लोगों को, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में प्राप्त किए हैं, जैसे कि स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ मिली हैं, कंकाल तंत्र मिले हैं, बोन्स यानी हड्डियाँ मिली हैं खुदाई में गड़ी हुई, तो जिससे कि हमें ये पता लगता है कि जो सबसे पहले फर्स्ट ह्यूमंस की जो उत्पत्ति हुई थी, विकास जो हुआ था, वो जो लोग रहते थे वो लोग अफ्रीका में रहा करते थे, ठीक है। वहीं से या फिर अफ्रीका में, और इसके साथ साथ जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही, महाद्वीप में ही वो लोग यहाँ पर रहते थे, ठीक है। दिस इज़ वाई अफ्रीका इज़ कॉल्ड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। और इसीलिए हम अफ्रीका को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड यानी कि मानव जाति, और क्रेडल यानी कि पालना, तो कह सकते हैं कि इसको हम मानव जाति का पालक भी बोल सकते हैं। अफ्रीका को मानव जाति का पालनहार भी कह सकते हैं, अफ्रीका को इसीलिए कहते हैं, ठीक है। देयर इज़ एविडेंसेस टू शो दैट ह्यूमन ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऐप लाइक एंसेस्टर्स। अब देखिए, ये जो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एविडेंसेस हैं वो हमको ये दिखाते थे, ये बताते थे कि ह्यूमंस जो हैं एक तरीके से वो ऐप की तरह से, ऐप यानी कि आप लोग वो जैसे कि बंदर टाइप के, वो जो गोरिल्ला जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके की ये बिल्कुल ये लोग दिखा करते थे, ठीक है। देयर फिजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेड्स इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब ये जो इसकी इनका फिजिकल यानी कि इनकी भौतिक और इनकी जो इनका बिहेवियर था, इनका जो व्यवहार था, वो बिल्कुल भी हमको उस पीरियड के लगभग ये बताता कि लगभग जो है ये 6 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये लोग यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये लोग यहाँ रहा करते रहे होंगे। ओवर 4 मिलियंस ईयर्स अगो ह्यूमंस स्टार्टेड इवॉल्विंग एंड डेवलप्ड द अर्लीस्ट डिफाइनिंग ह्यूमन ट्रेड्स। ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 4 मिलियंस ईयर्स पहले जो हैं ह्यूमंस, उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब अपने में कुछ डेवलप किया उन लोगों ने। देखिए, बात हो रही है कि 6 मिलियंस ईयर्स पहले इस तरीके के जो ह्यूमंस वहाँ पर ऐप की तरह किसी दिखने वाले जो ह्यूमंस वहाँ पर मिले हुए हैं, जिन लोगों ने कि लगभग जो कि 4 मिलियंस ईयर्स पहले जो है स्टार्ट किया, अपने में कुछ डेवलप लाया उन्होंने। जैसे कि जो उनकी लाइफ थी, जो वो बिल्कुल आदि मानव की तरह दिखा करते थे, अब धीरे धीरे वो लोग जो हैं जो कि जानवरों की तरीके से रहते थे, तो वो
बिप्डिलिज्म की तरह रहने लगे, यानी कि अब जो है वो लोग, आपको पता है वो लोग 4 पैरों पर वैसे ही चला करते थे, तो लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने 2 लेग्स पे चलना, खड़े होना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अभी हम लोग 2 पैरों से ही सिर्फ चलते हैं, अब हम लोग अपने हैंड का यूज़ नहीं करते हैं एनिमल्स की तरह चलने के लिए, तो वैसे ही बिप्डिलिज्म फ्रीड देयर हैंड्स एंड इनेबल देम टू कैरी थिंग्स लाइक फूड एंड देयर यंग वंस। अब देखिए वो लोग जो हैं वो बिप्डिलिज्म यानी कि एक तरीके से ये जो मानव जाति की तरह वो लोग रहने लगे, और वो जो है पूरी तरीके से अपने हैंड को फ्री छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। उसमें वो लोग कोई सामान कैरी करने लगे, जैसे कि फूड है या फिर अपने से छोटे बच्चों को वो लोग कैरी करने लगे। मतलब पहले वो लोग दोनों पैरों के साथ साथ दोनों हैंड का भी वो यूज़ करते थे चलने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने हैंड को छोड़ करके चलना सीख लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ह्यूमंस का जो है वो डेवलप धीरे धीरे हुआ, और कि आज के समय के ह्यूमंस, बिल्कुल आप ये देख रहे हो फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पहले किस तरीके से फर्स्ट फिगर में देखो ये कितने झुक कर के चलते थे, सेकंड में देखो ये सामान को कैरी करना इन्होंने सीख लिया, हैंड में थोड़े झुकने लगे, फिर उसके बाद एकदम बिल्कुल थोड़े और जो कि उनमें डेवलपमेंट धीरे धीरे आया, और अब देखिए ये फर्स्ट जो सबसे आगे दिया हुआ है ये बिल्कुल हम लोगों की तरह से दिख रहे हैं, जो कि इस तरीके से अब ह्यूमंस हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अर्ली मैन लिव्ड अ नोमैडिक लाइफ। जब ये समय था तो इस समय में ये जो ह्यूमंस थे, अर्ली मैन जो थे, वो लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे। नोमैडिक मतलब होता है बंजारों की तरह से रहना, यानी कि एक दिन एक जगह वो लोग डेरा डालते थे घर में किसी जगह, चाहे वो पेड़ के नीचे हो या फिर वो लोग गुफाओं में रहते थे, ठीक है। फिर दूसरे दिन वहाँ फिर मान लो कि किसी कुछ समय बाद दूसरी जगह, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह, फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह वो लोग घूम घूम करके नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे। दे लिव्ड ऑन ट्रीज और केव्स एंड वर बेसिकली हंटर्स एंड गैदर्स। वो जो लोग हैं वो मोस्टली पेड़ों पर या फिर उस गुफाओं में रहा करते थे, और बेसिकली यानी कह सकते हो कि वो लोग हंटर्स एंड गैदर्स थे। हंटर्स मतलब होता है शिकारी, ठीक है, और गैदर्स यानी कि इकट्ठा करना कोई चीज़ को, सामान वगैरह को कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये लोग हंटर गैदर्स थे, यानी कि शिकारी की तरह से ये लोग रहा करते थे, शिकार किया करते थे मोस्टली। दे डिड नॉट डू फार्मिंग, और ये फार्मिंग यानी जैसे अभी हम लोग खेती करते हैं उस तरीके से इन लोगों को खेती के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जानवरों को मारना और उनके कच्चे माल को खाना, उनकी स्किन को पहनना और फ्रूट्स को खाना, पेड़ों की छाल को पहनना, पेड़ों के पत्तों से अपना बॉडी को ढकना, यही उस अर्ली मैन का वर्क जो कि लाइफ की एक्टिविटीज़ थी। दे हंटेड विद वाइल्ड एनिमल फॉर फूड एंड गैदर्ड फ्रूट्स। अब देखिए वही कह रहे हैं कि ये वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवरों को मारते थे फूड के लिए, एंड गैदर्ड फ्रूट्स, और फ्रूट्स को इकट्ठा किया करते थे, नट्स एंड रूट्स टू ईट, नट्स रूट्स ये सब चीज़ें वो लोग इकट्ठा करते थे खाने के लिए, ठीक है। दे प्रोटेक्टेड देयर बॉडीज़ फ्रॉम कोल्ड by covering themselves with cloths made from the bark of trees, animals skin और fur। तो जब वो लोग अपनी बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, कोल्ड से यानी ठंड से बचाने के लिए वो लोग खुद को कवर करते थे अपनी बॉडी को, किस क्लॉथ से, जो कि क्लॉथ पेड़ों की छाल से, बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की छाल से, एनिमल की स्किन से या फिर फर से बने होते थे, उससे वो लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे। यानी कि ये लोग बिल्कुल भी एनिमल्स की तरह हुआ करते थे, इनकी लाइफ हम लोगों से एकदम टोटल डिफरेंट थी, ठीक है। अब आप फिगर में देख लो इवोल्यूशन ऑफ मैन, किस तरीके से मैन का विकास हुआ। अब आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ कि वो बिल्कुल झुक करके चलते थे, फिर थोड़ा सा उठ के सीधे चलने सीखे, फिर थोड़ा सा करके अब ये पूरा चलना उन्होंने सीधे सीख लिया है। अब देखिए यहाँ पर दिया कि वाई डिड मैन मूव फ्रिक्वेंटली। अब ये जो लोग थे, ये लोग मैंने आपको बताया कि नोमैडिक लाइफ थी, ये लोग यहाँ से वहाँ घूम घूम करके रहा करते थे। तो ऐसा क्यों था, क्यों ये जो अर्ली मैन थे वो लोग लगातार जो है कंटिन्यूसली वो लोग घूमते रहते थे एक जगह। वो लोग क्यों, जैसे अभी हम लोग एक जगह सेटल होकर के रहते हैं, एक जगह घर है, एक जगह हम जो है कि फिक्स हमारा प्लेस है, तो इस तरीके से वो लोग नहीं रहते थे। आखिर क्यों, तो देखिए सबसे पहले दिया है कि व्हेन द फ्रूट्स एंड एनिमल्स अवेलेबल एट अ प्लेस गॉट एग्जॉस्टेड दे मूव टू सम अदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। अब देखिए कह रहे हैं कि जब जो है, मैंने आपको बताया कि लोग फ्रूट्स और एनिमल्स ही खाया करते थे, तो जब एक जगह पर ये जो फ्रूट्स एंड एनिमल्स जो थे उनके जो अवेलेबल थे वो गॉट एग्जॉस्टेड यानी कि ख़त्म हो जाना, ठीक है। जब वो ख़त्म हो जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर फूड की सर्च करने के लिए, खोजने के लिए वो लोग
एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ठीक है। यानी कि मान लो एक जगह वो लोग रहे, वहाँ के सारे पेड़ों के वो लोग फल खा लिए, जानवरों को मार के खा लिया, अब उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो दूसरी जगह जाते थे, वही काम वो लोग वहाँ करते थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, वो क्यों मूव करते थे? एज एनिमल्स माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ सीजनल चेंज, सो डिड द अर्ली मैन हु वॉज डिपेंडेड ऑन हंटिंग एनिमल्स। अब देखिए, अगर मान लो कोई एनिमल है, वो माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, उनका सीजनल चेंज था। मान लो कि वो लोग किसी मौसम की वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे, चले जाते थे, माइग्रेट यानी चले जाना, ठीक है। तो एनिमल जब चले जाते थे तो उनके साथ साथ जो है ह्यूमंस भी चले जाते थे, क्योंकि वो लोग उन्हीं की हंटिंग करते थे, उन्हीं के एनिमल्स के शिकार पर ही वो लोग डिपेंड थे, क्योंकि उन्हीं का वो लोग भोजन किया करते थे, इसलिए भी वो लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। थर्ड पॉइंट है, डिफरेंट प्लांट्स बोर फ्रूट्स एट डिफरेंट सीजन, सो हंटर गैदर्स माइट हैव मूव फ्रॉम सीज़न टू सीज़न इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब देखिए, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स थे, यानी कि कई प्रकार के पौधे, आपको पता है कि कोई भी पौधा जो है वो 12 मंथ जो है वो कंटिन्यूसली नहीं रहता है। बहुत सारे पौधे जो हैं वो कुछ सीज़न में रहते हैं, कुछ दिनों तक के रहते हैं उन पे फल, उसके बाद वो फल जो है ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट सीज़न में आते हैं। तो इसलिए भी ये लोग जो हैं वो लोग हंटर गैदर्स की लाइफ जीते थे, यानी कि वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे ताकि वो लोग दूसरे जगहों के प्लांट्स को भी वो लोग फिर खा सकें। एक जगह के जो प्लांट्स हैं उनका सीज़न ख़त्म हो गया तो दूसरी जगह जाते थे, वहाँ के प्लांट्स खाते थे, जब तक उनका सीज़न रहता था तब तक वहाँ वो रहते थे। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखिए, ह्यूमंस एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, उन सबको वाटर की आवश्यकता पड़ती थी सर्वाइवल यानी अपनी लाइफ को जीने के लिए। ये तो आप सबको पता है कि सम रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल वाइल सम आर सीजनल। अभी कुछ रिवर्स ऐसी थी या फिर लेक ऐसी हुआ करती थी जो कि एक पेरेनियल मीन्स होता है कि मतलब वो हर समय उनमें वाटर होता था, लेकिन कुछ ऐसी थी जो कि सीजनल होती थी, यानी कुछ समय तक उसमें पानी रहता था, फिर कुछ समय बाद हो सकता है पानी सूख जाता था या किसी वजह से उसमें पानी खत्म हो जाता था। तो पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स ऑफ सीजनल रिवर्स माइट हैव हैड टू मूव इन सर्च ऑफ वाटर इन समर्स व्हेन द वाटर सोर्स ड्राइड अप और इन विंटर व्हेन द वाटर सोर्स वर फ्लडेड। अब देखिए, वो जो लोग जो ये सीजनल रिवर्स के किनारे रहा करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, अगर मान लो कि समर सीज़न में पानी सूख गया है या विंटर सीज़न में पानी जो है बहुत ज़्यादा भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो लोग उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर कहीं चले जाते थे। अराउंड 1.9 मिलियन ईयर्स अगो एज द क्लाइमेट बिकम कोल्ड, होमो सैपियंस और द मॉडर्न men learned to adopt to new environment and migrated outside Africa to Europe and Asia। अब देखिए कि लगभग बात हो रही है कि 1.9 मिलियन ईयर्स अगो, पहले की बात हो रही है कि जो क्लाइमेट की वजह से क्लाइमेट जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी। तो जो होमो सैपियंस इनको हम बोलते हैं या फिर मॉडर्न मैन बोल सकते हैं, जो कि आप स्टार्टिंग के ये देख रहे हो, ये अर्ली मैन है। फिगर में देखिए कि जो स्टार्टिंग में सबसे पहले अर्ली मैन है, धीरे धीरे जो ये धीरे धीरे जो इनमें आने लगे। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो ये थर्ड या फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न मैन की तरह से थे। इनको हम कह सकते हैं कि जो कि जिन लोगों ने मैन लर्न टू अडॉप्ट अ न्यू एनवायरनमेंट, उन्होंने सीखा नए एनवायरनमेंट में रहना, और वो लोग जो है माइग्रेट कर गए कहाँ से, अफ्रीका टू यूरोप एंड एशिया। माइग्रेट करना है कि कहीं चले जाना आउटसाइड, वो लोग अफ्रीका से यूरोप से और चले गए, और एशिया, अफ्रीका से यूरोप, यूरोप से एशिया, ये लोग कई जगह इन लोगों ने सफ़र किया, ट्रैवल किया, और इन लोगों ने नए नए एनवायरनमेंट के साथ रहना सीख लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो चेंजेस आने लगे वो इंसानों ने इन्वायरमेंट की वजह से सीखा, और बहुत सारे अपनी नीड्स के अनुसार उन लोगों ने अपने आप में डेवलप लाना सीखा था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ मूवमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन फ्रॉम अफ्रीका टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका से वो लोग किस तरह से पूरे वर्ल्ड में उन्होंने मूव किया था। देखिए, सबसे पहले जो रेड लाइन आपकी दी हुई है, ये रेड कलर जितना भी दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे पहले वो लोग सेटल थे, इसके बाद धीरे धीरे रेड लाइन जहाँ जहाँ गई है वहाँ वहाँ ये लोग जो है ट्रैवल किए थे, ठीक है। अब इसके बाद है फर्स्ट टॉपिक आपका स्टोन है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टोन एज आया, किस तरीके से मैन ने नई नई चीज़ों के बारे में सीखा। ओके, धन्यवाद।